Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन। मुझे यकीन है कि आज का आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि निफ्टी में जो अप्स एंड डाउन्स, जो वोलेटिलिटी चाहिए वो आज हमें मिल गई। अब थोड़ा सा देखेंगे कि मैंने कल क्या एनालिसिस किया था और देखेंगे कि जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे हमने फ्री ट्रेड्स दिए थे वहाँ पे कुछ धमाका हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप देखोगे लॉन्ग एंट्री वॉज अबाउ 24,435, बट लॉन्ग एंट्री तो आई ही नहीं। शॉर्ट एंट्री भी नहीं आई। इसका मतलब क्या है? तो मार्केट जहाँ के वहाँ ही रहा, कुछ ये नहीं हुआ। अब आप थोड़ा सा कुछ चीज़ को गौर करोगे, एंट्री इसी तरीके से दी थी। शॉर्ट एंट्री, याद रखना, शॉर्ट एंट्री इसी तरीके से दी थी कि मार्केट का उधर अच्छा सपोर्ट है। आप देखोगे मार्केट को बहुत लोग दबा रहे थे, बेच रहे थे, बट मार्केट टस से मस नहीं हुआ और एक भी फुल बॉडी रेड कैंडल 25,300 के नीचे नहीं बनी। बार बार जाता था 25,290, 295 सब करके ऊपर आ जाता था। तो ये फ़ायदा होता है जब हम कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एनालिसिस करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपको RSI का जो कमेंट्स सिखाया था वो बहुत पसंद आया और ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फटाफट सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग नए हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने। अब ये देखेंगे कि व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्या हुआ। सबसे पहले तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप देख सकते हो जो सबसे बढ़िया मूव थी ना, वो हमने परफेक्ट कैच की। कुछ 33-34 पॉइंट्स हमने कैच किया। फंटास्टिक था ये पहला ट्रेड। उसके बाद क्या हो गया? तो उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे शाम को जो बढ़िया मूव आई, यानी कि जस्ट 3 बजे के आसपास, उसमें भी हमने 10 पॉइंट कैप्चर किए। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी हिट हुए। ऐसे नहीं है कि हमारा हमेशा सक्सेसफुल रहता है, बट हम ट्रेल स्टॉप लॉस करके ये सब मैनेज करते हैं। तो 240 को अगर आप देखोगे तो हमने जो ट्रेल स्टॉप लॉस था उसको मैनेज करके ऊपर गया, वापस नीचे आया, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आया, बट आपने भी देखा रहेगा सेल ऑफ्स बहुत आ रहे थे, बट हमने प्रॉपरली 5 पॉइंट से एडजस्ट कर दिया और एक 10:30 को जो था वो 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स ग्रुप का एनालिसिस था और मुझे लगता है कि ओवरऑल जब तक आप प्रॉफिट में हो, फ़ायदे में हो, ये सबसे बढ़िया चीज़ है मार्केट में कि आप प्लस माइनस रह के, जैसे मैंने आपको कहा था कि पिछला हफ्ता हम स्ट्रगल कर रहे थे बट हमने एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या की कि बड़ा लॉस नहीं हुआ। जब भी स्टॉप लॉस हिट होता था तो छोटे छोटे होते थे। और आप अगर जो खास करके स्टूडेंट्स हैं वो जो देख रहे हैं, आज ये हफ्ते से अगर आप देखोगे तो किस तरीके से प्रॉपरली हम ट्रेड्स ज़्यादा दे रहे हैं, मनी मैनेज कर रहे हैं। कभी कभी उल्टा सेल ऑफ आया तो स्टॉप लॉस मैनेज कर रहे हैं और जो पिछले हफ्ते का जो भी हमने घलाया था वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वो हो भी जाएगा। और अगले हफ्ते से हम अपना मंथली टारगेट जो है उसके पीछे पड़ेंगे। तो इसी तरीके से मार्केट चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2 महीना 3 महीने नहीं, पिछले 2-3 साल से यही चीज़ होते आ रही है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अननेसेसरीली आपको पैनिक होके चिल्लम चिल्ली करके खुद पे फ्रस्ट्रेशन, हम पे फ्रस्ट्रेशन, मार्केट के पे फ्रस्ट्रेशन, बाद में ये डिलीट करके उधर भाग गए, वो डिलीट करके यहाँ पे भाग गए, बीच में ही कुछ और चालू कर दिया, क्रिप्टो पे चले गए, ये सब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। मार्केट बहुत सिस्टमैटिक है। जब मार्केट क्लोज रेंज में रहता है तब आप पैसा नहीं कमा सकते। तभी आपको एक ही चीज़ सोचना है कि मेरा लॉस मैं कैसे कम करूं, और जब मार्केट अच्छी मूव देता है तब आपको झट से
लपक पड़ना है और अच्छे खासे दिन के 25, 30, 40, 20 जो भी हो पॉइंट्स कमाना है। और अगर आप 200 के प्रीमियम से ट्रेड कर रहे हो तो आप इमेजिन करो कि आपको 20 पॉइंट्स, सिर्फ 10 ट्रेड्स चाहिए जहां पे आप अपने 20 पॉइंट्स रिकवर कर सकते हो, सिर्फ 10 पॉइंट्स। और ये कम नहीं होता है, ये 10 पॉइंट ऑलमोस्ट आपके पैसे डबल कर देता है। तो भले मैं आपको 10 ट्रेड कर रहा हूँ, ये लगता बहुत सिंपल है बट नहीं इतना सिंपल है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे। तो ये सब रूल्स क्या है, तो सबसे पहले आपको अगर डेमो चाहिए तो यहाँ पे ये रही व्हाट्सएप कम्युनिटी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ रूल बेस्ड ट्रेडिंग, रूल बेस्ड ट्रेडिंग, तो ये पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या है तो यहाँ पे पिन पोस्ट पे लगाया है। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो आपको एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस जैसे गवर्नमेंट को चाहिए, कैसे ट्रेल स्टॉप लॉस करना है, ये सब एक फ्रेमवर्क ट्रेडिंग का सबसे पहले पता चलेगा। उसके बाद में रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है ये पता चलेगा। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ के ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही करनी है तो उसके भी कंसेप्ट्स आपको सिखाए जाएंगे। अब आज क्या करेंगे, तो सबसे पहले टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। सेबी सीक्स ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पुशेस फास्टर असेट मोनेटाइजेशन एंड मार्केट बेस्ड फंडिंग। टू बी ऑनेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है और उसका जो कैपिटल या प्रॉफिट का रियलाइजेशन इतना लेट होता है, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट हूँ। भले कितना भी इंडिया में बूम आने दो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय नेचर ऑफ द सेक्टर मैं इतना पसंद नहीं करता हूँ। उससे अच्छा आप डिफेंस के स्टॉक देख लो, आप फाइनेंस के स्टॉक देख लो, तो ये सब जो स्टॉक्स है वो बहुत बढ़िया चलते हैं रादर दैन इंफ्रास्ट्रक्चर। US Fed rate cut sparks hope of foreign investment returning to Indian equities, but high valuations and China's attractiveness may limit inflow. Yes, of course, high valuation तो है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। निफ्टी का पी पकड़ लो, प्रॉफिट अर्निंग्स देख लो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट निकालेंगे तो नहीं, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल करके पैसा रख देंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी का काम तो DII कर रहा है। वैसे भी हमें एक्सपेक्ट ही नहीं है कि FIIs कुछ बाइंग करेंगे। जो FII सेलिंग कम करेंगे वो भी हमारे लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ पे DII मजबूत बाय कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने बेचना भी कम कर दिया तो भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये लॉजिक याद रखना। इंडिया नीड्स 4.5 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय 2030, शिफ्ट्स फ्रॉम बैंक्स टू पेंशंस एंड इंश्योरेंस फंड, क्रेडिट एनहांसमेंट टू बूस्ट बॉन्ड इशुएंस। तो ये इसी के लिए पॉइंट 1 के लिए ये लास्ट का न्यूज़ चल रहा है। अब आपको चाहिए कि आपके 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं, तो आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, BHEL फंटास्टिक चल रहा है, IRFC, ये 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। तो एंड तक बने रहना, और आप भी अपनी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब आज मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं व्यू बिल्डिंग करूंगा, जहां पे मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा। उसके बाद में मैं ऊपर और नीचे के लेवल्स बताऊंगा। अगर मेरा व्यू है मार्केट ऊपर जाने वाला है बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, आपको क्या करना है, व्यू साइड में रख देना है, पुट लेना है कब, जब लेवल्स के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होती है। और आपको लगता है कि अगर कॉल लेना है तो आपको क्या करना है, लेवल्स का इंतज़ार करना है विद 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। तो ये है लॉजिक। एक बार एंट्री करने के बाद टेक्निकल स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए चलते हैं एनालिसिस के तरफ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि मार्केट प्योरली अप ट्रेंड में है। इसमें कोई भी आपके इसमें दो राय नहीं रहनी चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट साइड ट्रेंड में है। मार्केट प्योरली अप ट्रेंड में है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो रहा है। यस, हेड एंड शोल्डर हो सकता है, बट यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम जो अपनी एंट्री लेंगे वो बट ऑब्वियसली आज का जो लो था उसके नीचे लेंगे। तो हम कहाँ पे एंट्री लेंगे, 25,275, 15 मिनट्स
रेड कैंडल क्लोजिंग, और हमारा टारगेट कौन सा रहेगा? स्ट्रेट अवे 25,220, और दूसरा फाइनल टारगेट कौन सा रहेगा? 25,180। तो ये टारगेट नीचे के हो गए, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो हेड एंड शोल्डर जिस तरीके से भी मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है, आप थोड़ा सा ये वेव फॉर्मेशन को ध्यान देना। ओके, ये क्या हो रहा है? तो ये अगर आप देखोगे तो ये जो वेव बनी है, ये जो यहां से एक्चुअली ये जो वेव बनी है ना, इसका ठीक से कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। ये इतनी बड़ी जो वेव बनी है, इसका ठीक से कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, ये रीज़न है। अब इसका कंसोलिडेशन ठीक से कब होगा? तो इसका मतलब क्या है? तो दो जगह से इसका कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो वापस मैं लेवल बताता हूं, 25,280 का लेवल, या जो हमारा दूसरा टारगेट है 25,200 के आसपास। तो मेरा यही मानना है कि मोस्टली 280 के आसपास ऐसा टच करके झप करके ऊपर जाएगा। बट एनीवेज, हमको पुट के लेवल्स तो ऑलरेडी समझ गए हैं, तो हमें पुट के बारे में इतना टेंशन नहीं लेना है। ये हमारे पुट के लेवल्स है, आप देख सकते हो। कॉल के लेवल्स ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉल्स के लेवल्स क्या है? तो कॉल्स के लेवल ये है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25,365 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट आएगा 25,410, और दूसरा जो टारगेट आएगा 25,450, T1 T2। तो इस तरीके से हमारे दो लेवल्स बन जाएंगे। इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। अंडरस्टूड राइट? इसके बीच में है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। तो होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि ये एनालिसिस कैसे वर्क होगा। अब चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स आज चले नहीं चले, मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे? 55,300 के नीचे 150 पॉइंट्स, और 55,600 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का लेवल। अब सबसे पहले BHEL का स्टॉक्स देंगे। बहुत फंटास्टिक चल रहा है जिस तरीके से है, और लग रहा है कि आराम से अपने, क्योंकि मार्केट अब बुलिश हो रहा है, तो लग रहा है आराम से अपना टारगेट अचीव कर लेगा और ऊपर जाएगा। तो BHEL एक अच्छा स्टॉक है। IRFC देखते हैं। IRFC जो BHEL में आगे जाके हो गया है, वो IRFC में अभी तक हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो कुछ दिनों के बाद IRFC भी BHEL की तरह ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी सुपर फंटास्टिक लाइक BHEL। सबसे पहले जो BHEL में आगे जाके होने वाला है, सबसे पहले जो लोवेस्ट पैटर्न है वो IRFC की है। IRFC के आगे BHEL चल रहा है, BHEL के आगे फाइनल स्टेज पे बजाज फाइनेंस चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस भी कितना बढ़िया ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो होप आपको एनालिसिस समझ में आया रहेगा। चैनल में बने रहिए, बीच में फिर वापस RSI भी कवर करेंगे, और एनालिसिस सब नोट करना। अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है तो झट से झट व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना।
कल या मंडे को मार्केट आवर्स में वापस मिलेंगे इंटरेस्टिंग ट्रेड्स के साथ। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।